नमस्ते। सम द स्टडी मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास में सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। अभी तक अपन ने 25 का मल्टीप्लिकेशन और 11 का मल्टीप्लिकेशन तक पढ़ लिया था। अब अपन उससे आगे की क्लास कैरी करते हैं। तो अब उसमें इसी सीरीज में 5 का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 5 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करना है इसे, तो इसका क्या तरीका है? तो इसका तरीका है, अपन 5 को क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, तो 10/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वही लिखेंगे 10/2। 2 से कटेगा 11 बार और 10 से इसे कर देंगे तो 110 इसके आंसर है। इस टाइप से अपन 5 को भी सोल्व कर सकते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। इससे आगे जैसे 256 है, इसको 5 से गुणा करना है, तो अपन सिंपल करेंगे 256 इंटू 10/2। 2 से कटा तो 128 बार, तो 128 मतलब 1280 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन इजी गोइंग कर सकते हैं, मुंह पे भी कर सकते हैं, अपने को पेन पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जैसे अपन ये भी कर सकते हैं 512 इंटू 5। अब बार बार वो 10/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 से डिवाइड किया इसको तो 256, तो आंसर आ जाएगा 256 और एक जीरो लगा देंगे 10 से 2560। इस टाइप से अपन 10 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसी टाइप से अपन अगर किसी संख्या को 50 से मल्टीप्लाई करना हो तो भी एक सोच सकते हैं। तो 50 को क्या लिख सकते हैं, 100/2, यानी जैसे 64 है, इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है तो अपन क्या लिखेंगे 64/100/2। 2 से क्या तो 32, तो इसका 32 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से भी कर सकते। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और देख लेते हैं, 128 इंटू 50, तो 50 हो गए तो 100, तो 64 बार तो 6400, तो इसके आंसर ये आएंगे। तो इसे भी कर सकते हैं 500। इसका भी तो इस टाइप से 56 इंटू 22 करना है, तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले देखो इस 22 में एक 11 छुपा हुआ है, तो अपन 22 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, और ये 56 ऐसा कैसे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 11 है तो 11 का मल्टीप्लिकेशन अपने को पता है बहुत, तो पहले 2 से 56 को करेंगे तो क्या आया, 2 से 56 को करने पे कितने आएगा 112। ठीक है, तो 112 इंटू 11 करना है, तो सिंपल है, 11 का तो अपना आता ही है, एक आगे लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के लिखा 3 और इन दोनों को जोड़ के लिखा 2, तो 1232 आंसर आ गया। तो इस टाइप से अपन 11 का इजी गोइंग कर सकते हैं। एक और कर लेते हैं अपन, जैसे 66 इंटू 35, तो ये करना है, तो इसके लिए इजी है, इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 11 लिख सकते हैं इंटू 35। सबसे पहले 6 को और 35 को कर दो तो कितना आएगा 210, ये 210 इंटू 11, 0 और 2 आगे, फिर लिख दो 1 और इन दोनों को क्या था 2310। तो ये सिंपल तरीका है, 11 से मल्टीप्लिकेशन में कोई हो तो इजी गोइंग कर सकते हैं इसको। मैथ्स में एक संख्या होती है फ्रैक्शन में नंबर या फिर फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न कितने टाइप से होते हैं, तो 3 टाइप के भिन्न के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप प्रॉपर भिन्न यानी पूर्ण भिन्न। ठीक है, तो ये पूर्ण क्या होता है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। ये नंबर होगा पूर्ण संख्या जो होगी, इसमें जो नंबर होगा उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, तो ही वो पूर्ण भिन्न है। जैसे अपन मान लेते 3/4 है या 5/6 है या 7/8 है या फिर 8/9 है, तो यही पूर्ण संख्या होगी, इसके अलावा पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। और भिन्न क्या होता है, तो भिन्न अपूर्ण भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न संख्या। तो इसमें क्या होगा, जो संख्या 1 से बड़ी होगी, यानी संख्या की वैल्यू जो आएगी वो 1 से बड़ी ही आएगी। तो ये देख सकते 4/3 या फिर 7/5, 8/8, तो ये सारी संख्या अपूर्ण भिन्न कहलाएगी जिसमें वैल्यू 1 से ज़्यादा आती हो।
या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं, जो ये अंश है, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली हर कहलाती है। तो अंश हमेशा हर से बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, अंश जो भी होगा वो हमेशा हर से बड़ा होगा, यानी नीचे वाली संख्या बड़ी और ऊपर वाली छोटी। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न, तो ये क्या होता है, जैसे अपन किसी संख्या को 1/13 लिख रहे हैं तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अपन इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/3, तो ये एक मिश्र, तो ये क्या होगा 1/13 है, तो ये मिश्र है एक से, तो कैसे, एक तो पूरा पार्ट हो गया 1 + 1/3 लिखते, तो एक तो पूरा पार्ट और दूसरे का क्या 1/3 पार्ट, यानी ये पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो इसको 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं। ये एक मिश्र संख्या है। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज में हमेशा काम आते हैं, तो 3 फॉर्मूलों को आप याद रखें या फिर लिख ले कहीं से। 3 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा काम आते हैं। तो अगर हमें सम करना है, जैसे 1 + 2 + 3 ऐसे करके इन्फिनिटिव तक सम करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटिव तक चलेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा n कोष्टक n + 1//2। क्या होगा, मतलब 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ऐसे किसी संख्या को जोड़ना है, तो उस टाइम फॉर्मूला लगेगा n कोष्टक n + 1/2, यानी इसमें n नंबर हो, जहाँ तक चल रही है सीरीज, जो आखिरी नंबर होगा वो आएगा, और ये दोनों n वही होगा, और उससे डिवाइड करके अपन टोटल उसका योग कितना होगा, सम, टोटल सम निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला 1² + 2² + 3² n², इन्फिनिटिव तक। अगर इसका सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, n + n + 1/n 2n + 1 / 6, क्या होगा n + 1 2n + 1 / 6, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। एक फॉर्मूला और क्यूब के लिए 1 + 3 2 n ये हो तब क्या करते, तो n कोष्टक n + 1 / 2 होल कोष्टक क्यूब। तो ये तो हो गया अपने वो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला पड़ा उसका सीधा स्क्वायर कर दो, ऐसे भी याद रख सकते हैं, n कोष्टक n + 1/2 जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था उसका स्क्वायर कर दो, तो अपने आप आंसर आ जाता है। 2 फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रख लेना है। जैसे सम संख्या हो गई कोई भी इवन नंबर, जैसे 2 + 4 + 6 n तक, तब क्या फॉर्मूला लगेगा, तो n/2 कोष्टक n/2 + 1, क्या लगेगा, जब सम संख्या हो इवन नंबर 2 + 4 + 6 इन्फिनिटिव तक, तो n/2 कोष्टक n/2 + 1 ये लगेगा। इसके अलावा ओड नंबर हो उनका, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 इन्फिनिटिव, तो क्या लगेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा n + 1 / 2 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो इवन अपने ओड संख्या का सम करना हो तब यही होगा n + 1/2 इसका स्क्वायर, तो ये होगा। तो अब फॉर्मूले हो गए, इसके बेसिक हो गए। अब नेक्स्ट इसके वीडियो में या इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में अपन इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए उनके सॉल्व करेंगे, उनसे फास्ट कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो सारी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।